हेलो स्टूडेंट्स, टैगोर स्कूल सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर इंडिया की लोकेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? इंडिया की लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो अपना फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास ज्योग्राफी के अंदर फर्स्ट चैप्टर जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे। और वो कौन सा है? इंडिया की लोकेशन के बारे में। सबसे पहले इंडिया जो है कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है? तो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर है। अगर हम इसकी लोकेशन देखेंगे पूरे, अगर वर्ल्ड मैप के अंदर अगर हम इसकी लोकेशन देखें, अगर हम वर्ल्ड मैप के अंदर इंडिया की लोकेशन देखें तो कॉन्टिनेंट कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है ये स्टूडेंट्स? ये जो है इंडिया जो है एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर है। ये कौन सा है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे, उसके बाद में ग्रीनलैंड आइलैंड, तो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर है। तो सबसे पहले इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है? एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर है। एरिया के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अनुसार, एरिया के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के अंदर इंडिया की 7th रैंक है। क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जनसंख्या के अनुसार, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कौन सा रैंक है? जनसंख्या के अनुसार जो है वो 2nd रैंक है। एरिया के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो कंट्री है वो है रशिया। रूस जो है वो पहले स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और उसके बाद में जनसंख्या की दृष्टि से पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग चाइना कौन से पर है? फर्स्ट पे। और इंडिया कौन से पे है? 2nd पे। वर्ल्ड का 2.4% एरिया जो है वो इंडिया के पास है। कितना एरिया हमारे पास? 2.4%, 2.4%। जनसंख्या कितनी है? पॉपुलेशन कितनी है वर्ल्ड की? हमारे पास 17.3% पॉपुलेशन है। कितनी है? 17.3% पॉपुलेशन है। अगर हम बात करें कि इंडिया के स्टेट्स की, भारत में राज्य कितने हैं, तो इंडिया के अंदर कितने स्टेट है स्टूडेंट्स? पहले जो थे 29 स्टेट थे, ठीक है। जम्मू कश्मीर स्टेट था, इसको यूनियन टेरिटरी के अंदर चेंज कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर बदल दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अब जो प्रेजेंट टाइम के अंदर स्टेट है इंडिया के अंदर वो 28 स्टेट्स हैं। भारत के अंदर अब 28 राज्य है। यूनियन टेरिटरी जो है, जो पहले 7 थी, अब कितनी होगी? 9 होगी। 7 केंद्र शासित प्रदेश थे और अब कितने हो गए? 9 हो गए। अगर हम बात करें भारत के उत्तर से दक्षिण, यहाँ से लेके और यहाँ तक, नॉर्थ टू साउथ जो डिस्टेंस है इंडिया का, यहाँ से अगर हम नॉर्थ से चलें और कश्मीर से कन्याकुमारी तक कह सकते हो, कितना है? 3214 किलोमीटर, ठीक है। कितना है? 3214 किलोमीटर। उसके बाद में ईस्ट टू वेस्ट अगर अपने देखें तो कितना है यहाँ पे? ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर है। अगर हम इसके लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड की बात करें, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें, तो उससे पहले हमें समझना होगा कि इंडिया कौन से हेमस्फीयर के अंदर है, कौन से गोलार्ध के अंदर है। ये स्टूडेंट्स ग्लोब को 2 पार्ट में जो लाइन डिवाइड करती है, 0 डिग्री जो है लेटीट्यूड, इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। 23.5 जो है नॉर्थ लेटीट्यूड, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ठीक है, कर्क रेखा। और 23.5 जो है साउथ लेटीट्यूड जो है, इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं, ठीक है। इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। कौन सी लाइन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में विभाजित करती है।
ठीक है। इसका अपर पार्ट जो है वो टेम्परेट लगभग क्लाइमेट पाई जाती है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु जो है। और इसका जो साउथ वाला पार्ट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा के जो है यहाँ पे ट्रॉपिकल प्रकार की जो है वो क्लाइमेट पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ये जो स्टूडेंट्स नॉर्दर्न हेमस्फीयर है, यहाँ पे इंडिया की लोकेशन है। इंडिया कौन से गोलार्ध के अंदर है, कौन से हेमस्फीयर के अंदर है, नॉर्दर्न हेमस्फीयर के अंदर। यहाँ पे जो है इंडिया की लोकेशन है। तो इंडिया के लेटीट्यूड जो आएंगे वो होंगे नॉर्थ लेटीट्यूड, ठीक है। अक्षांश रेखाएं जो होते हैं ना लेटीट्यूड, तो इंडिया के लिए तो कौन से आएंगे, नॉर्थ लेटीट्यूड आएंगे। क्यों आएंगे नॉर्थ लेटीट्यूड, क्योंकि इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमस्फीयर के अंदर है। अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड की, देशांतर की, तो ये कौन सी, ग्रीनविच लाइन, ये जो है वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, पश्चिमी देशांतर है, ठीक है। और इस साइड के अंदर कौन सी होती है डायरेक्शन, दिशा कौन सी होती है, ईस्ट होती है। तो इंडिया के अंदर अगर लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड आएंगे, पूर्वी देशांतर आएंगे। अगर लेटीट्यूड की बात करेंगे तो उत्तरी जो आएंगे, नॉर्थ लेटीट्यूड है, क्योंकि इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमस्फीयर के अंदर है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। अगर हम देखें कि हाँ भाई अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमस्फीयर है। अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें इस साइड के अंदर देशांतर के अंदर, तो यहाँ पे इंडिया जो है, ये कौन सा जो है लॉन्गिट्यूड आएंगे, ये आएंगे वेस्टर्न पश्चिमी देशांतर, और ये कौन से होंगे, ईस्टर्न। तो एक बार फिर से ध्यान से सुनो कि अगर इंडिया के अंदर लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के आगे अगर नॉर्थ और ईस्ट लिखा है तो उसका रीज़न क्या है, ये आपको समझ में आ गया कि इसका क्या कारण है। भारत जो है, भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार जो है, लॉन्गिट्यूड जो है, लेटीट्यूड जो है, सॉरी लेटीट्यूड जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ मैंने क्यों लिखा, अभी हमने पढ़ा कि जो भारत जो है वो नॉर्दर्न हेमस्फीयर के अंदर लोकेटेड है। अगर हम बात करें ईस्टर्न की, लॉन्गिट्यूड की, ये तो हमने बात की लेटीट्यूड की, किसकी, दिशा अक्षांश रेखाओं की। अब हम बात करें देशांतर की, किसकी बात करें, लॉन्गिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड जो है इंडिया का जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यहाँ पे ईस्ट क्यों आया, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इंडिया जो है ग्रीनविच लाइन के ईस्टर्न पार्ट के अंदर है। लेटीट्यूड के अंदर नॉर्थ क्यों आया, क्योंकि ये जो है नॉर्दर्न हेमस्फीयर है यहाँ पे। अगर आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना हो, दिशाएं ज्ञात करनी हो, पता करने हो, तो प्लस का सिंबल बनाओ। अपर साइड के अंदर क्या कौन सी होती है स्टूडेंट्स, प्लस का आपने सिंबल बनाया, और इसके अपर पार्ट में कौन सा होता है, नॉर्थ। अपोजिट साइड के अंदर कौन सा होता है, साउथ। राइट हैंड की तरफ कौन सा होता है, ईस्ट। और उसके बाद में जो है लेफ्ट साइड होता है वेस्ट। तो अगर इंडिया में बनाए तो ये नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, ये सदर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट है, और ये वेस्टर्न पार्ट है। भारत की जो है मुख्य भूमि से लगभग समुद्र के अंदर जो है बॉर्डर जो है वो लगभग 12 समुद्री माइल्स, ठीक है, वो है। और इसको किलोमीटर के अंदर चेंज करेंगे तो 21.9 किलोमीटर जो है इसकी ओशियन के अंदर जो है वो बाउंड्री है, ठीक है। कितनी है, 21.9 किलोमीटर। अगर हम इसके नेबर कंट्री, पड़ोसी देश की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है पाकिस्तान, ऊपर जो है यहाँ पे चाइना, इस साइड के अंदर यहाँ चाइना, ये जो है नेपाल कंट्री है यहाँ पे, भूटान कंट्री है यहाँ पे। इसके बाद में बांग्लादेश, जिसके साथ बांग्लादेश के अंदर जो है अपनी सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर लगती है, इंटरनेशनल बॉर्डर अगर किसी कंट्री के साथ टच करती है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश के अंदर करती है। उसके बाद में यहाँ पे म्यांमार। ये स्टूडेंट्स अरेबियन सी है, अरब सागर बोलते हैं ये वाटर। अरेबियन सी के अंदर ही जो है ना आइलैंड जो है लक्षद्वीप यहीं पे है आइलैंड जो है। बे ऑफ बंगाल के अंदर जो एक आइलैंड जो है इंडिया का जो यूनियन टेरिटरी जो है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड जो है ये कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल के अंदर है। बे किसे कहते हैं, खाड़ी किसे कहते हैं, जिसके 3 साइड जो है, मान लो जैसे ये है, ये 3 साइड जो है इसके सरफेस हो, 1 साइड 2 साइड 3 साइड, और 1 साइड क्या हो, वाटर हो। 1 साइड वाटर हो, 3 साइड क्या हो, सरफेस हो, तो उसे बे बोलते हैं, खाड़ी उसे
कहते हैं। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर स्टेट्स, हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले बता कि स्टेट्स कितने हैं इंडिया के अंदर, 28 स्टेट है और यूनियन टेरिटरी कितनी है, 9 है। उसके बाद में अगर रिलीफ की बात करें कि भारत के अंदर अगर हमें घूमने का मौका मिले कि इंडिया का सरफेस कैसा है, धरातल कैसा है, इसके बारे में पता करें, तो अगर हम नॉर्दर्न पार्ट के अंदर इंडिया के जाएंगे, कहाँ पे, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर, तो वहाँ हम क्या देखेंगे कि वहाँ पे माउंटेन है, पर्वत है। इस क्षेत्र के अंदर नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्दर्न जो है माउंटेन को क्रॉस करके जो है साउथ के अंदर आएंगे थोड़ा, तो ये जो पार्ट है गंगा प्लेन्स, ठीक है, मैदानी क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र कौन सा है, मैदानी क्षेत्र है। अगर वेस्टर्न पार्ट के अंदर जाएंगे, राजस्थान वाले जो पार्ट के अंदर, वेस्टर्न पार्ट के अंदर, अरावली से जो वेस्टर्न के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, डेजर्ट है इस साइड के अंदर। और यहाँ पे जो है साउथ के अंदर प्लेटू है, पठार है इस क्षेत्र के अंदर। ये जो कोस्टल एरिया है, कौन सा एरिया है, कोस्टल एरिया है। ये वेस्टर्न कोस्टल एरिया है, पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान। ये ईस्टर्न कोस्टल एरिया है, पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। माउंटेन से जो है यहाँ से बहुत सारी रिवर का जो है ओरिजिन होता है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सारी रिवर्स जो है इन सब का ओरिजिन जो है माउंटेन से होता है। उसके बाद में साउथ के अंदर भी जो है सीजनल रिवर है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी जो है यहाँ पे इस साइड के अंदर भी जो है यहाँ पे जो है बहुत सारी रिवर्स है। इंडिया के अंदर जो है इस पार्ट के अंदर ये जो पार्ट है, यहाँ पे जो है मिनरल्स बेल्ट है, खनिज पेटियाँ पाई जाती है। कोस्टल एरिया जो होता है यहाँ पे, जहाँ पे रेन जो होती है, एलुवियल सोइल होती है जो है, और जिससे फर्टिलिटी हाई होती है सोइल के अंदर, वहाँ पे राइस का प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के अंदर, अगर यहाँ पे मिडिल वाले पार्ट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन किया जाता है। अगर हम गुजरात, महाराष्ट्र वाले के अंदर देखेंगे, ब्लैक सोइल के कारण यहाँ पे किसका प्रोडक्शन होता है, ब्लैक सोइल के कारण यहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन होता है। अब जो स्टूडेंट्स अब टाइम के बारे में अपने देखते हैं। आपने अगर सुना होगा कि अगर आपने देखा होगा कि अगर मान लो कि कोई मैच चल रहा है, लाइव मैच चल रहा है, और उसके बाद में अगर मैच स्टार्ट हो रहा है, अगर ईस्टर्न पार्ट के अंदर यहाँ पे गुवाहाटी के अंदर मैच स्टार्ट हो रहा है तो वो लगभग 8 बजे स्टार्ट होता है। अगर दिल्ली के अंदर होता है मान लो तो सुबह 10-1 बजे स्टार्ट होता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे सन जो है वो सबसे पहले दिखाई देता है इस साइड के अंदर, अरुणाचल प्रदेश इस साइड के अंदर, ईस्टर्न पार्ट के अंदर जो पहले दिखाई देगा तो वो पहले भी जो है वहाँ पे सनसेट होगा, क्योंकि ये जो पार्ट है सन के जो है सबसे पहले सामने आता है। सबसे पहले सामने आता है तो यहाँ पे क्या होता है, दिन जो है वो पहले उगता है, ठीक है, सनराइज जो है वो पहले होता है। यहाँ पे आते 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 सूरज को है लगभग 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे क्यों लगते हैं, अभी हमने पढ़ा कि इंडिया का जो है लॉन्गिट्यूड जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट है। लगभग 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को अगर अपने क्रॉस करने में लगभग जो है 4 मिनट टाइम लगता है 1 डिग्री को क्रॉस करने के अंदर, ठीक है। 30 डिग्री अगर क्रॉस करेंगे तो 30 × 4 120 मिनट्स, ठीक है। तो ये जो भाग अगर सबसे पहले 8 बजे जो है सन के सामने आता है तो इस जो है पार्ट को आते आते 2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि अर्थ जो है ऐसे मूवमेंट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट। ये जो पार्ट जो है अरुणाचल प्रदेश, इसको अगर मान रहे हो ये सन है तो यहाँ पे पहले आ गया। अब यहाँ पे इस साइड के अंदर राजस्थान, गुजरात वाले पार्ट को आने में लगभग 2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि 30 डिग्री जो है लॉन्गिट्यूड की डिस्टेंस जो है उतनी दूरी के अंदर 2 घंटे का समय लगता है। अब जो है अगर भारत का जो टाइम जो है एक स्टैंडर्ड लाइन से मान लिया गया, एक स्टैंडर्ड जो है लॉन्गिट्यूड से डिसाइड किया गया कि डिफरेंस ना हो टाइम के अंदर, ठीक है। तो वो कौन सी लाइन है, वो 82 डिग्री स्टैंडर्ड लाइन इंडिया की कौन सी है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। कौन सी है स्टूडेंट, 32 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बार फिर से अपने देखते हैं एरिया के अकॉर्डिंग जो है कौन सी रैंक थी, एरिया के अकॉर्डिंग कौन सी रैंक थी, एरिया के अकॉर्डिंग जो है इंडिया की जो है 7th रैंक थी। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कौन सी रैंक थी, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कौन सी रैंक थी, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 2nd रैंक थी। स्टेट्स कितने थे, 29 स्टेट्स थे। यूनियन टेरिटरी कितनी थी, 9 थी। नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस कितना था, 314 किलोमीटर,
ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस कितना था 2933 किलोमीटर। इंडिया का जो लेटीट्यूड जो है कहाँ से स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट से। अगर वहाँ पे देखें अंडमान निकोबार का तो वहाँ पे 6 डिग्री 45 मिनट से स्टार्ट होता है, लेकिन मेन सरफेस का जो है यहाँ से जो स्टार्ट होता है वो है 8 डिग्री 4 मिनट और यहाँ पे कितना है इसके अंदर 37 डिग्री 6 मिनट। ये जो इंडिया का इन लेटीट्यूड के बीच में इंडिया की लोकेशन है। अगर अपने बात लॉन्गिट्यूड की करें तो लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट क्यों आया ये हमने पहले पढ़ा कि यहाँ पे वेस्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि इंडिया जो है ग्रीनविच के लाइन के ईस्टर्न पार्ट के अंदर है। यहाँ से जो है कौन सी लाइन जो क्रॉस करती है वो जो है 97 डिग्री 25 मिनट जो है ईस्टर्न के अंदर है। ठीक है, फिर हमने इसके रिलीफ के बारे में पढ़ा। यहाँ पे रिलीफ के बारे में अगर सरफेस के बारे में पढ़ा तो माउंटेन है, माउंटेन से बहुत सारी रिवर की ओरिजिन होती है, बहुत सारे पासेस दर्रे गुजरते हैं, शिपिकला, नाथुला, बहुत सारे जो है यहाँ पे जोजिला पासेस इस साइड के अंदर है। दर्रे जो है क्या होता है पासेस, दो जो ऊंचे क्षेत्र होते हैं, 2 अप पार्ट जो होते हैं, जैसे ये दो जो है अप पार्ट है, इनके बीच में अगर कोई से जो ना रास्ता है तो उसे क्या बोलते हैं, इन दो के बाद में पास बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं क्रॉस करने का जो है। ठीक है, तो यहाँ पे माउंटेन के बीच में माउंटेन, फिर माउंटेन बीच में जो है वो सारे पासेस है जो है दर्रे हैं, जैसे नाथुला मैंने अभी बताया, जोजिला, शिपिकला, ठीक है, लेपुला, बहुत सारे। अगर हम जाएंगे वेस्टर्न पार्ट के अंदर तो वेस्टर्न पार्ट के अंदर क्या मिलेगा, डिजर्ट मिलेगा। यहाँ पे साउथ के अंदर प्लेटू, यहाँ पे इस साइड के अंदर ब्लैक सोइल पाई जाती है गुजरात महाराष्ट्र वाले के अंदर, जिस कारण वहाँ पर क्या होता है